नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम में। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और उत्तराखंड सीरीज़ में दोस्तों आज हमारा दूसरा जो ये वीडियो है ये है आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में बहुत अधिक पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल। आप सभी को पता है उत्तराखंड में कई वैदिक ग्रंथों की, कई धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं की गई है। तो इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल में प्रमुख स्रोत हैं वो धार्मिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं। उनमें कौन कौन है? उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं और महाकाव्य हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस वैदिक ग्रंथ में जो है उत्तराखंड का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तो ये है आपका ऋग्वेद। इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इनमें जो है उत्तराखंड के लिए पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसमें जो है इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अब उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्षेत्र जो है इसको ऐसा माना जाता था कि यहाँ जो है आर्यों का निवास था, उत्तर कुरुओं का निवास था। तो इसमें जो है ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा था ओरियन। उसमें जो है आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया गया था। और जो हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं उसमें रामायण और महाभारत महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो है जो उत्तरी ध्रुव है इसके जो समीप का क्षेत्र है इसे जो है उत्तर कुरु कहा गया है। तो जो है उत्तर कुरु और ऐतरेय ब्राह्मण में जो है उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए किया गया है। तो इससे मतलब ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो है इसे आर्यों की भूमि माना गया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्कंद पुराण है इसमें 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है। उसमें कौन कौन है? नेपाल है नंबर 1, नंबर 2 मानस खंड है, नंबर 3 केदार खंड, नंबर 4 जालंधर और नंबर 5 कश्मीर। तो जो ये स्कंद पुराण है इसी में जो है केदार खंड और मानस खंड को मिला करके जो है उत्तराखंड इसमें जो है बताया गया है कि उत्तराखंड जो है इसमें 2 प्रमुख भाग हैं। एक है केदार खंड जो वर्तमान में जो गढ़वाल क्षेत्र है, और एक है मानस खंड जो कुमाऊं क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब देखिए केदार खंड जो है, केदार खंड का विस्तार है माया क्षेत्र। माया क्षेत्र जो है मायापुर, माया क्षेत्र, ये जो है हरिद्वार के नाम है। तो यहाँ से जो है हिमालय में नंदा देवी पर्वत तक जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है स्कंद पुराण में केदार खंड। और इसके अतिरिक्त जो मानस खंड है वो नंदा देवी से चंपावत तक जो क्षेत्र है इसे जो है मानस खंड कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि केदार खंड और मानस खंड की जो विभाजन रेखा है उसके बीच में कौन सा पर्वत है? तो वो है आपका नंदा देवी पर्वत। इसके अतिरिक्त पुराणों में जो है मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको उत्तराखंड कहा गया है, इसके साथ साथ इसके लिए जो है उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश जैसे इन नामों का भी प्रयोग किया गया है। खस देश क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि जो है खस यहाँ जनजाति रहती थी, उससे भी जो है इसे खस देश कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो है जो बौद्ध साहित्य है, अब देखिए जो खस जनजाति है उस समय जो है यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है। तो जो है उसमें बौद्ध साहित्य में भी जो है उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है हिमवंत। तो ये भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आप वहाँ पर जो है हिमवंत वाले सही उत्तर पर जो है निशान लगाएंगे। इसके अतिरिक्त पूछा जाता है कि भाई ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड की कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड, जो ये हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख है। एक है सरस्वती और दूसरी है अलकनंदा। अब देखिए दोस्तों
हमने उत्तराखंड के बारे में बात करी, तो अब हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, यानी केदारखंड के बारे में। ठीक है ना। तो वैदिक काल में जो है इस क्षेत्र को इसके भी जो है वैदिक काल मतलब अलग अलग वैदिक ग्रंथों में, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में जो है इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है ना। वैदिक काल में जो है इस क्षेत्र को हिमवत कहा गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत में उत्तर कुरु कहा गया है, और स्कंद पुराण में आप सभी को पता है केदारखंड कहा गया है। दूसरा, बाद में जब ये गढ़वाल नाम प्रचलित हुआ तो इसके पीछे भी क्या कहानी है। गढ़ से जो है आप ये समझिए कि पहाड़ी किले, यहाँ के जो शासक रहे, जो राजा रहे, उन्होंने क्या करा, शत्रुओं के आक्रमणों से बचने के लिए जो है पहाड़ी किलों का निर्माण किया, तो उनको जो है क्या कहा गया, गढ़ कहा गया। तो गढ़ से ही जो है फिर बाद में ये गढ़वाल हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो है जो ये गढ़ बनाए थे, ऋग्वेद के अनुसार जो है इस क्षेत्र में एक असुर राजा था, उसका नाम था शंबर, और उसने यहाँ जो है 100 गढ़ों का निर्माण किया था। तो फिर बाद में जो है ऋग्वेद में ये उल्लेख भी दिया गया है कि देवराज इंद्र ने जो है उन सारे गढ़ों को जो है नष्ट किया था। फिर बाद में जब हम इतिहास पढ़ेंगे इसका, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जो है पवार वंश के शासक अजयपाल का नाम भी जो है उसमें दिखाई देगा। तो अजयपाल का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने जो है गढ़वाल के उस समय के 52 गढ़ों का एकीकरण किया, और तब से जो है फिर ये जो नाम है गढ़वाल, ये अत्यधिक प्रचलित हो गया। इसके अतिरिक्त जो है कालिदास, अब मैंने आपसे बताया था कि महाकाव्य में भी जो है इसका उल्लेख है ना। तो रामायण में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है, और ऐसा ही जो है कालिदास द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया मेघदूत। तो मेघदूत में जो है यहाँ का जो अलकापुरी क्षेत्र है, यह आपका चमोली में माणा से ऊपर का जो क्षेत्र है उसे अलकापुरी कहा जाता है वैदिक ग्रंथों में, महाकाव्यों में। तो अलकापुरी जो क्षेत्र है उसे कुबेर की राजधानी बताया गया है, और साथ ही साथ इसे जो है जो अलकापुरी क्षेत्र है इसे मनु का निवास स्थल भी कहा जाता है। अब देखिए कुछ यहाँ के जो प्रसिद्ध पौराणिक स्थल हैं जो हैं तपोवन में जो है लक्ष्मण जी है ना, भगवान राम के छोटे भाई, उन्होंने जो है यहाँ तप किया था, तो उनकी जो है तपस्थली है, लक्ष्मण जी की तपस्थली है तपोवन। तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, तपोवन है ना, टिहरी में है। और एक और पौराणिक स्थल है ज्योतिषपुर, जिसका वर्तमान नाम है जोशीमठ। तो ये जो ज्योतिषपुर है, ये उस समय जो है रामायण कालीन जो एक असुर था बाणासुर, ये उसकी राजधानी भी रही है। तो इसमें जो है इसका आधुनिक नाम भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि बाणासुर की राजधानी जो है ये कहाँ थी। तो ये थी ज्योतिषपुर, वर्तमान नाम है इसका जोशीमठ। अगला जो है भृंगतुंग, ये जो है महाभारत में केदारनाथ का उल्लेख जो है भृंगतुंग क्षेत्र के रूप में ये किया गया है महाभारत के वन पर्व में। और यहाँ जो है वन पर्व में एक चीज़ और बताई गई है कि इस क्षेत्र में जो है पुलिंद और किरात जो वंश हैं, जो जातियाँ हैं, इनका यहाँ पर शासन रहा था। तो यहाँ पर जो है एक पुलिंद शासक हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रसिद्ध था, सुबाहु नाम था उसका। तो इसकी राजधानी जो है उसने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर को। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुलिंद शासक सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे श्रीनगर। अच्छा, जो ये पुलिंद शासक था, जो सुबाहु था, इसने जो है, अब चूँकि इसका उल्लेख महाभारत में है, तो महाभारत में उल्लेख है, तो महाभारत तो आपको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसके ऊपर लिखी गई एक महाकाव्य है। तो जो ये सुबाहु है, इसने जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और जो सुबाहु के बाद जो शासक था वो है राजा विराट। राजा विराट जो है, इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी विराटगढ़ी में। और जो विराटगढ़ी क्षेत्र है ये पड़ता है आपका जौनसार में। तो अच्छा, ये जो राजा विराट है, इसके बारे में एक तथ्य और है कि इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है अभिमन्यु के साथ किया था। तो अभिमन्यु के साथ किया था, तो इस क्षेत्र में जो है ये जो है पांडवों की उपस्थिति के बारे में भी जो है ये ग्रंथ जो है प्रमाण देते हैं। अब देखिए, केदारनाथ के जो 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ हैं, इनके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में। जो ये प्रसिद्ध विद्यापीठ हैं कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम, और इसमें कण्वाश्रम के बारे में जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि कण्वाश्रम जो है बहुत ऐतिहासिक स्थली रही है। और इसकी प्रसिद्धि के कारण क्या क्या हैं, देखिए इसकी प्रसिद्धि के कारण क्या है। एक तो यहाँ पर जो है कण्वाश्रम में मालिनी नदी के तट पर कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, ये जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला, ये उनके प्रेम प्रसंग पर आधारित जो है एक महाकाव्य है, जिसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कण्वाश्रम में, मालिनी नदी के तट पर। अच्छा, इसी कण्वाश्रम में जो है चक्रवर्ती सम्राट भरत का भी जन्म हुआ था।
चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष। और इसका वर्तमान नाम भी पूछा जा सकता है कि भाई कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। अब देखिए कुछ धार्मिक ग्रंथों में क्या है, इसको जो है केदार खस मंडल नाम से भी वर्णित इसमें किया गया है। इस क्षेत्र को केदार खंड को क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो है यहाँ पर जो है खस जाति का कुछ समय के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा था इस क्षेत्र में। और खस जाति के समय जो है यहाँ क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। तो कुछ जो है धार्मिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को केदार खस मंडल भी कहा गया है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है आपका मानस खंड या कुमाऊं क्षेत्र। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है केदार खंड का इतिहास थोड़ा अधिक समृद्ध है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं, कैसे यहाँ का नाम जो है कुमाऊं पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए चंपावत में क्या है, चंपावत में एक पर्वत है, उसका नाम है क्रांतेश्वर पर्वत। ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों प्रसिद्ध है, इसे वर्तमान में जो है कांडादेव या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है, इसी पर्वत पर जो है भगवान विष्णु का जो है कूर्मावतार हुआ था। कच्छप रूप में उन्होंने जो है यहाँ पर अवतार लिया था, और कूर्मावतार के नाम पर ही जो है इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाने लगा। और बाद में जो है कूर्मांचल से ये कुमू हो गया, और कुमू से जो है हिंदी में फिर इसे जो है धीरे धीरे स्वरूप जो है जब ये शब्द जो है विकृत होते रहे तो इसे कहा जाने लगा कुमाऊं। तो इस प्रकार जो है कुमाऊं शब्द का जो है ये उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त क्या है, देखिए यहाँ से जो है कुछ जातियों के निवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। उनमें जो है कौन कौन है, देखिए अब देखिए ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में जो है यहाँ किरात हो गए, किन्नर हो गए, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग जातियों के निवास के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, देखिए अल्मोड़ा का जो है जाखन देवी मंदिर है, यहाँ से जो है यक्षों के निवास के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त जो है बेरी नाग है, धौल नाग है, काली नाग है, बासुकी नाग है। तो ये जो मंदिर हैं इनसे भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में जो है नाग जातियों की उपस्थिति यहाँ पर रही होगी। तो दोस्तों ये जो है कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के आद्य ऐतिहासिक इतिहास के बारे में हमने जो है यहाँ पर चर्चा करी। इसमें जो है हमने उन्हीं पॉइंट के बारे में आपको बताया है, या इसमें इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट के बारे में उल्लेख किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में जो है हम फिर जो है जो हमारे ऐतिहासिक काल के जो राजवंश थे, और उससे पहले जो है हम कुछ चर्चा करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख लेख थे इनके बारे में। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।